मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शो ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के लगभग 10:30 बजे से। और जैसे कि आप मेरे पीछे मशीन की आवाज़ सुन रहे होंगे, अभी मैंने कपड़े सुखाने के लिए मशीन लगा रखी है। क्योंकि कपड़े तो वैसे मैंने हाथ से ही धोए, लेकिन सुखाने के लिए मैंने मशीन लगा रखी है। और मशीन इसलिए लगा रखी है क्योंकि आजकल ना धूप बहुत ज़्यादा हल्की पड़ गई है। धूप में इतनी गर्माहट है ही नहीं कि महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम धूप में बैठे हैं। और कपड़े भी ना बहुत देरी से सूख रहे हैं। मशीन के सुखाए हुए कपड़े भी ना 2-2 दिन तक डालने पड़ रहे हैं। जो मोटे कपड़े हैं ना वो 2 दिन सुखाने पड़ रहे हैं। तो मशीन भी बंद हो गई है और महारानी भी अभी आराम फरमा रही है क्योंकि वो सो गई थी ना, तो इस वजह से मैंने फटाफट से कपड़े धो के मशीन में लगा लिए थे। और अभी वानू सो रही है। इधर वाला गद्दा देख होंगे, जो इधर वाला गद्दा है ना, वानू ने उसमें सुबह सुबह टॉयलेट कर दी थी। क्योंकि वहाँ पे ना मैंने इधर को करा, वो चलते चलते पता नहीं कब वहाँ पे गई, मैं झाड़ू मारी थी। मतलब अभी इसी वाले कमरे में मैंने झाड़ू मारा है, बाहर वाले कमरे में अभी झाड़ू नहीं मारा। तो वो पता नहीं कब आ गई इधर और उसने ना वहाँ पे टॉयलेट कर दी। वैसे तो वो कर रही थी, पे कर रही थी कि मुझे नीचे उतारो। बिस्तर में, जैसे बिस्तर में रहती है ना, उसे टॉयलेट लगती है तो वो पहले ही ना कू करने लग जाती है। मतलब वो ये बोलना चाहती है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे टॉयलेट लगी। लेकिन वही है ना, हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस चक्कर में ना उसने वो वाला गद्दा भिगा दिया। उसने कहा लो तुम नीचे नहीं उतारे तो मैं गद्दा ही भिगो देती हूँ। तो अभी मैंने वो गद्दा बाहर डाल रखा है धूप में। तो यहाँ पे मशीन में कपड़े भी सूख गए हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। और आप यहाँ पे देख होंगे एक ही स्विच बोर्ड है ना, तो इस तरीके से मुझे यहाँ से पूरा कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे एक ये है, क्या बोलते से, नाम ही भूल गई मैं इसका। तो यहाँ पे क्या बोलते से, एक्सटेंशन बोलना भी नहीं आ रहा है। तो जो भी है एक्सटेंशन जो भी है ये लगा रखा है। तो इसकी वजह से ना फिर यहाँ पे फिर मशीन का तार यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ पे फिर मशीन लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जुगाड़ भराना पड़ता है। मैं ना जब तक वानो सो के मैं भी फटाफट से ना छत में कपड़े डाल के आती हूँ, नहीं तो अगर उड़ गई उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी मैंने किचन में भी सिर्फ बर्तन धो के हैं। जब तक वानो के पापा थे ना, तो वो तैयार हो रहे थे, तब तक मैंने ना फटाफट से बर्तन एक साइड कर लिए थे। उसके बाद ना वानो परेशान करने लगी थी, रोने लगी थी सोने के लिए, तो मैंने उसे सुला दिया। और अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। किचन वैसे ही पड़ा हुआ है और बाथरूम भी वैसे ही पड़ा हुआ है। बाहर का कमरा भी साफ नहीं हो रखा ना, वहाँ पे झाड़ू नहीं लगा है। पोछा तो मैं इसलिए संडे को ही लगाऊंगी। आज है फ्राइडे, आज शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार, कल शनिवार और परसों इतवार, 31 तारीख को इतवार आ रहा है। तो मैं ना इतवार के दिन ही अब पोछा मारूंगी, क्योंकि डेली तो पोछा नहीं लग पाता है। और ऊपर से वालों के साथ तो कुछ हो भी नहीं पाता है। पोछा मारूंगी तो वो नीचे उतर के उसे ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से ना जिस दिन संडे होता है या जिस दिन इनकी छुट्टी होती है या जिस दिन थोड़ा सा मैं जल्दी उठ जाती हूँ, उसी दिन मैं पोछा मारती हूँ। अदरवाइज तो पूरे फर्श में कपड़े बिछाए रहते हैं, तो इस चक्कर में पोछा मारने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मौसम का अपडेट तो मैं बाद में दूंगी, क्योंकि मुझे ना फटाफट से कपड़े डाल के फिर भाग के नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर वानू उड़ गई तो बेड से नीचे गिर जाएगी। तो इस वजह से मैं ना 2 मिनट में कपड़े डाल के आती हूँ। यहाँ इस वाले कमरे में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने तार को फिट कर रखा है, देखिए। क्योंकि स्विच बोर्ड एक ही है ना, तो इस चक्कर में हमने यहाँ पे चार्जिंग के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक चार्जर लगा रखा है। देखिए मेरे हस्बैंड ने कैसे जुगाड़ भिड़ा रखा है। और मैं जो मेरा प्लांट था ना, जो मैंने प्लांट लगा रखा था, जो मेरे हस्बैंड मार्केट से लाए थे, उसके सारी पत्तियाँ तो वानों ने तोड़ दी है, लेकिन एक पत्ता अभी तक जीवित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे पत्ते की उम्मीद भी नहीं कर सकती वो कहीं से आएगा। इस पर दूसरा पत्ता लग ही नहीं रहा। तो देखते हैं ये वाला पौधा कब तक जीवित रहता है। क्योंकि जो हमने ऑनलाइन मंगा रखा था वो पौधा तो जीवित रहा नहीं, क्योंकि उसकी सारी टहनियाँ ना बीच से मुड़ी हुई थी, टूटी हुई थी। इस चक्कर में ना वो आगे बढ़ ही नहीं पाया, आगे हो ही नहीं पाया। और ऑनलाइन पौधे मंगाना तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि पहाड़ों में यहाँ तक आते आते ना 2-3-4 दिन लग जाते हैं इन सामानों को आते आते। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन सामान मंगाना तो और चीज़ें सही हैं, पर पौधे वगैरह, प्लांट वगैरह ना मंगाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। और हमने एक बार ऑनलाइन बैम्बू भी मंगाया था, वो भी अच्छा नहीं आया। उसके बिना जो सारे वो होते ना टहनियाँ थी, वो सारी सड़ी हुई थी। और उसमें ना सिर्फ एक ही टहनी थी जो जीवित थी। और जो सारी सड़ी हुई टहनियाँ थी ना, उसने ना वो जो एक जीवित था उसको भी सड़ा दिया, उसको भी ख़राब कर दिया। तो इस चक्कर में हम ऑनलाइन प्लांट मंगाते ही नहीं है। वैसे तो पसंद बहुत आते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लांट नहीं मंगाते हैं। और यहाँ पे प्लांट लगाने का कहीं है भी नहीं, कमरे में भी कहीं लगाने का है नहीं। क्योंकि अभी वानो छोटी है, तो वो ना मिट्टी फेंक देती है, कभी मुंह में डाल देती है, और जो प्लांट वगैरह होते हैं ना वो सारा तोड़ कर देती है। तो इस चक्कर में प्लांट लगाने का तो है नहीं। और ये वाला प्लांट जब तक जीवित रहेगा ठीक है, और नहीं रहेगा तो उसके बाद गमलों को खाली करके मैं बाहर पे कुछ सब्जी वगैरह या कुछ लगा दूंगी उन पे।
तो यहाँ पे देख लोगे फाइनली मेरी मैडम भी उठ चुकी है। आजा, मुंह ऐसा क्यों कर रही है? वहाँ पे टॉयलेट कर रही है, टॉयलेट मत करना, इधर आ, मम्मा कराएगी टॉयलेट। आजा आजा। हाँ देखो मुझे चुप कर रही है, चुप कर रही है गंदा बच्चा। आजा 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 रीना, बाय बाय। आजा जल्दी आ, जल्दी। हाँ जल्दी आ, जल्दी आजा। ये धड़ाम। आजा 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 आजा। ये कौन है? ये हाय कर दे, हाय हाय कर दे, हाय मुंह से बोला, हाय बोल, हाय। तो चलो मैं भी इसे खाना खुना खिलाती हूँ, कपड़े कपड़े इसके चेंज करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसकी मालिश भी नहीं करी, कपड़े चेंज भी नहीं करे। तो अभी वानो और मैं आ गए हैं छत पर धूप सेकने के लिए, लेकिन आज धूप तो लगी नहीं है। पूरे आसमान में ना बादल लगे हुए हैं, मतलब आसमान में नहीं लगे हैं पर जहाँ पे ना सूर्य देव है वहाँ पे ही बादल लगे हुए हैं, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो मौसम इतना अच्छा नहीं हो रखा है। अभी छत पे कोई नहीं है ना, तो वानो भी परेशान हो रही है ना। चल गाड़ी में बैठेगी, तो वानो को मैं थोड़ी देर गाड़ी में घुमाती हूँ। दोस्तों अभी शाम के लगभग 3:45 हो चुके हैं और मैं भी अपने किचन में आ गई हूँ अभी शाम का नाश्ता बनाने के लिए। वानू को तो मैंने सुला दिया है। वानू के लिए मैंने बनाया था खिचड़ी। तो खिचड़ी खाने के बाद वानू फिर कू 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 करने लगी, क्योंकि काफी देर तक छत में थी और इधर उधर भागने पे लगी थी, तो थक गई थी, तो इस वजह से ना वो सो गई है। और उसके सोने के बाद फिर मैं कपड़े कुपड़े उतार के लाई और अभी बना रही हूँ मैं पोहा, क्योंकि अभी कुछ वैसा नाश्ता समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करा ना, तो वो भी बोले कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, तो जल्दी से ना अब पोहा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि पोहा झटपट से बन जाता है, बस 5 मिनट में पोहा तैयार हो जाता है। तो मैं ना पोहे की तैयारी कर लेती हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे पोहे के लिए सामान निकाल दिया है, जो भी मुझे सामान चाहिए था। टमाटर मैं लेके आ गई हूँ, कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख दी है, छन्नी यहाँ पे रख दी है, और इसमें है कच्ची मूंगफली, और मिर्च भी यहाँ पे मैंने धो के रख दिया है, धनिया भी रख दिया है, और ये रहा पोहा, ये रहा नमकीन। तो मैं भी चलो फटाफट से पोहा की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी कभी भी पहुँच सकते हैं, बोलेंगे अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना। और अगर उन्होंने फ़ोन देख लिया ना, तो वो बोलेंगे अच्छा तो फ़ोन भी लगी है। तो मैं झटपट से नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। चलो फिर तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पोहा नाश्ता भी तैयार हो गया है, पोहा भी बन के तैयार हो गया है, और साथ में चाय भी तैयार हो गई है। शाम का नाश्ता तैयार कर लिया है, और मेरे हस्बैंड अभी वानू के साथ है, क्योंकि वानू भी उड़ गई थी ना, तो इस वजह से वो वानू के साथ है, कार्टून देखते हैं। और मैंने भी नाश्ता तैयार कर लिया है, तो हम भी फटाफट से नाश्ता करते हैं, क्योंकि पोहा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद सूखा सूखा लगता है ना, तो गर्मा गर्म पोहा खाने में ही या गर्मा गर्म खाने में ही मजा है। तो अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं, हमारा भी खाना पीना हो गया है, और अब मैं वानू को सुलाती हूँ, क्योंकि आज ना वानू शाम के टाइम जल्दी उठ गई थी, और मैं जल्दी क्या उठी 4 बजे के आसपास उठ गई थी, आज 4 बजे के आसपास उठ गई थी। तो अभी सोने के लिए परेशान करी है, तो मैं भी उसे सुलाती हूँ, और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे नए ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।